एक आपको सूचना है, जैसे अपन ने क्या किया था, मई में लब्धिसार का प्रथम शिविर किया था, और उस पहले शिविर में औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व का किस प्रकार प्राप्ति होती है, करण होते हैं, करण से जीव के परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं और कर्म का क्षय होता है। श्रद्धान जागता है जैसे कि हाँ वास्तव में कर्म है और कर्म का क्षय भी है। अब लेकिन वह सम्यक तक ही किया था, तो अपने को केवल सम्यक दृष्टि थोड़ी ना बने रहना है। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में आगे बढ़ कर के संयम की प्राप्ति, चारित्र की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार होती है इसको बताने के लिए उसी लब्धिसार ग्रंथ के आगे के अधिकार हैं, सारे चारित्र के अधिकार हैं, क्योंकि सम्यक का कार्यक्रम पूरा हो गया। तो उसमें तीसरा अधिकार है संयम असंयम लब्धि का, पांचों गुणस्थान संबंधी परिणाम। फिर है चौथा अधिकार छायोपशमिक चारित्र का, छठा सातवां गुणस्थान संबंधी परिणाम, और पांचवा अधिकार है औपशमिक चारित्र का, जिसको अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, श्रेणी आरूढ़, श्रेणी पर चढ़ना, श्रेणी पर चढ़ना फिर श्रेणी से उतरना। तो वो श्रेणी कहाँ पर है, कौन सी श्रेणी चढ़ी जाती है, तो पांचवें अधिकार में सारा का सारा औपशमिक चारित्र श्रेणी आरोहण का वर्णन है। तो हम लोगों का मानस ये है कि अगला शिविर किया जाए, और वो शिविर होगा दिसंबर महीने में, 21 दिसंबर से 29 दिसंबर लब्धिसार जी का दूसरा शिविर होने वाला है। यहीं पर जैसे हमेशा होता है इंदौर में मोदी जी की नसिया में, और रहने की, स्थान की, भोजन आदि की व्यवस्था जैसे हर बार की जाती है, तो वह शिविर होगा 21 से 29 दिसंबर। आप सभी पधारें, दूसरों को बताएं। प्रतिदिन 6 घंटे की कक्षाएं सुबह दोपहर शाम की जाएगी। 9 दिन का शिविर है, 54 घंटे की क्लासेस है, और बहुत बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि इस बार गाथाएं बहुत ज़्यादा हैं, करीब 250 से 300 तक की गाथाएं हैं। तो इसलिए आप उसमें लाभ लोगे तो आपको 6 महीने का कार्यक्रम जो है वो 9 दिन में हो जाएगा। और जो पढ़ा हुआ है पुराना वो आए, नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आए, तो आपको तब भी उसमें से कुछ ना कुछ तत्व ग्रहण होंगे। संयम कैसे होता है, विशुद्धि स्थान कैसे होते हैं, चारित्र कैसे होता है, वो सब वहाँ पर दिखेगा। जैसे भगवान ने कहा है कि छठवां सातवां गुणस्थान वर्तमान काल में होता है, तो वह चौथे और तीसरे अधिकार तक की चर्चा में आए, और कालांतर में क्या होगा अपने को उसका औपशमिक चारित्र का वर्णन, और क्षायिक का और आगे आएगा, तो उन सब का वर्णन इस शिविर में होगा। जैसे अपन हमेशा पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन आदि के माध्यम से किताब को लेकर के, वो सब किया जाएगा। आप पधारें, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आएंगे, ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आप सभी बताएं अन्य लोगों को, और फॉर्म भरें, इंदौर वाले भी भरें, ताकि हमको यहाँ की व्यवस्था करने में आसानी रहे। ऐसी मंगल भावना से बोलो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धार्थ।